प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के एपिसोड को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं आज के पंचांग पर। आज 14 नवंबर 2021 रविवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है और आज एकादशी तिथि 30:40 और 4 सेकंड तक रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में है और 28 डिग्री पर विद्यमान है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और नक्षत्र 16:32 और 25 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। आज देवोत्थान एकादशी भी है और राहुकाल आज का 16:15 और 11 सेकंड से 36:36 और 33 सेकंड तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं आज सूर्य का रत्न माणिक धारण अवश्य कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज आप सूर्य को जल अर्पित अवश्य कीजिए और पानी के अंदर पीला फूल या चंदन डाल करके फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। आज का दिन ये उपाय आपको श्रेष्ठ फल अवश्य प्रदान करेगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका आने वाला वर्ष मंगलमय रखे। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों से एक और चीज साझा कर रहा हूं जो आपको कुंडली को समझने में आपकी बहुत बड़ी मदद भी अवश्य करेगा। दर्शकों, एक चीज को हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारा लग्न क्या है और हमारी राशि क्या है। अमूमन लोगों को यह तो पता होता है कि उनकी राशि क्या है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका लग्न क्या है। ऐसे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि लग्न क्या होता है और आज मैं आपको बता रहा हूं कि राशि क्या होती है और कैसे पता की जाती है कि आपकी राशि क्या है। दर्शकों, राशि का मतलब होता है कि जिस राशि के अंदर आपका चंद्रमा है वही आपकी राशि है। यदि आपके जन्म के समय पर चंद्रमा मेष राशि में है तो आपकी मेष राशि होगी। यदि वह कर्क राशि में है तो आपकी कर्क राशि होगी और यदि वो मीन राशि में है तो आपकी मीन राशि होगी। यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी राशि होगी और इसे हमें बहुत साधारणतया समझना चाहिए कि आप अपने कुंडली को लीजिए, जहां भी चंद्रमा है वहां एक अंक लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक। जो अंक लिखा है उस अंक से संबंधित जो राशि बनती है वही आपकी राशि है। इस चीज को बहुत साधारण तरीके से आप लोग समझ भी सकते हैं। दर्शकों, राशि का एक विशेष महत्व भी होता है क्योंकि हमारा मन चंद्रमा से नियंत्रित होता है और चंद्रमा से राशि निर्धारित होती है। ऐसे में हमारे जीवन के सभी शुभ कार्यों को करने के लिए चंद्रमा की स्थिति का सही होना आवश्यक है। इसीलिए विवाह हो या जन्म उत्सव हो या कोई और हो, किसी भी कार्य को करने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखा जाता है ताकि हमें शुभ फल प्राप्त हो और हम शुद्ध अंतःकरण से अपने उन कार्यों को पूर्ण करें। ऐसे में दर्शकों, चंद्रमा से जो राशि का निर्धारण होता है उसे आप अपने सामाजिक कार्य, अपने आध्यात्मिक कार्य और अपने जीवन के विशेष कार्यों में उसका प्रयोग कीजिए। यह आपके लिए सर्वथा उचित है। लेकिन जब कभी भी आपको अपने जीवन के अंदर नक्षत्र ग्रहों के आधार पर फलादेश लेना हो तब आप अपने लग्न को फॉलो कीजिए। आपको अपने जीवन के संदर्भ में जानकारी सटीक मिलेगी। क्योंकि दर्शकों, 2.25 दिन तक चंद्रमा एक ही राशि में होता है। ऐसे में 2.25 दिन तक जन्म लेने वाले हर जातक की राशि तो एक ही होगी, लेकिन उनके लग्न अलग अलग होंगे। ऐसे में हर व्यक्ति को उसके लग्न के आधार पर अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में यदि आप अपने जन्म के आधार पर जो आपका लग्न बन रहा है उसको ध्यान न देते हुए यदि आप राशि के आधार पर फलादेश लेंगे तो आपको सटीकता कम मिलेगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी भी चाहिए। राशि का एक विशेष महत्व है और लग्न का एक विशेष महत्व है।
इस चीज को यदि आप समझ जाएंगे तो आपको आपकी कुंडली के अंदर फलादेश करने के अंदर बिल्कुल भी फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज आपको ज्ञान गंगा के अंदर राशि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य दी है, जिसे आप यदि आप समझेंगे तो आप इसका भरपूर प्रयोग भी अवश्य कर पाएंगे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। नक्षत्र से चंद्रमा का आज दूसरे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:45 और 42 पर तुला लग्न बन रहा है और तुला राशि के अंदर ही सूर्यदेव हैं, बुध हैं और मंगल है। वृश्चिक राशि के अंदर केतु है, धनु राशि के अंदर शुक्र है, मकर में बृहस्पति और शनि है, कुंभ राशि में चंद्रमा है और वृषभ राशि में राहुदेव है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल बता रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति के कारण से कार्य की अधिकता भी बनी रहेगी तथा आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर विशेष सफलता प्राप्त हो, इसके योग भी आज अवश्य बन रहे हैं तथा जो आप कार्य करना चाहते हैं वह समय पर पूर्ण हो और आपकी आज मन की अभिलाषा भी पूर्ण हो, इसके योग भी आज अवश्य बन रही है। अतः आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, चंद्रमा की उपस्थिति दशम भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आपके कार्य के अंदर यदि कोई लापरवाही रही तो आपको आपके परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेंगे तथा भाग्य के भरोसे आज आपको कोई काम नहीं करना है। यदि इन दो चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। बृहस्पति की उपस्थिति अष्टम भाव में आपके कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करेगी तथा आखिरी मोमेंट पे ही सही आपका कार्य पूर्ण हो, इसकी संभावना को जन्म अवश्य देते हैं। लेकिन चंद्रमा नवम भाव में आपके भाग्य स्थान पर बैठ करके आपके भाग्य में कमी कर रहे हैं तथा कार्य में किसी तरह की कोई लापरवाही हो या आपको आपकी मेहनत के पूर्ण प्रतिफल प्राप्त ना हो, इसकी संभावना वो अवश्य बना रहे हैं। ऐसे में जो मैंने आरंभ में आपको उपाय बताया है वह आप अवश्य कीजिए, आपको आज के दिन के परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति के कारण से कुछ नए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से लोगों से पेश आएंगे तथा अपने व्यवहार कुशलता के कारण से अपने कार्यों को पूर्ण करने में भी सक्षम अवश्य रहेंगे। आज आप हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास भी अवश्य करेंगे तथा धन की वसूली भी आज आपकी अवश्य हो सकती है। ऐसे में जिन्हें भी आप लोगों ने धन उधार दिया है उनसे आज आप वसूली का प्रयास कीजिए, आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र के अंदर तो सब चीज ठीक है, लेकिन मन के अंदर विचार बहुत अधिक आ रहे हैं। आज आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, जिसके कारण से अनावश्यक सोच विचार आज आप अवश्य कर रहे हैं। बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके कुंडली के अंदर आपको कार्य में सफलता तो दिला रहा है तथा मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी वह अवश्य कर रहा है। ऐसे में आज आपको अपने काम पर भरोसा करना चाहिए, अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं वह सही है। यदि इस बात का आपको दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो आज आप सफलता फिर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए, आज का दिन आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको अकस्मात धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है तथा किसी भी कार्य को आज आप प्रभावी ढंग से करने का प्रयास भी अवश्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के आरंभ में कुछ व्यवधान भी अवश्य आएंगे, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठ करके आज इस बात का संकेत जरूर दे रहा है। आज आपको अपने ही लोगों से थोड़ा सावधान रहना है तथा किसी भी कार्य के आरंभ में रुकावट यदि आ रही है तो उससे विचलित नहीं होना है। अपने ज्ञान का प्रयोग करना है, धैर्य के साथ बुद्धि लगा करके पुनः विचार करना है कि मैं आज इस कार्य को कैसे बेहतर कर सकता हूं। फिर देखिए आपके वह सभी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन
थोड़ा संभल कर चलने का बनता है। चंद्रमा के कारण से आज आप एकाग्रचित होकर कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में बैठ करके आपकी सुख सुविधाओं में कमी अवश्य कर रहा है। ऐसे में आज आप बुद्धिमत्ता का यदि परिचय देंगे तो ही आप कार्य को अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जो कार्य आप कर रहे हैं अपने बुद्धि कौशल के द्वारा उसको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, तभी आज आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी व्यवहार कुशलता दूसरों के मन को प्रसन्नता भी देगी तथा आपको भी उसके अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी अवश्य होगी तथा परिवार के अंदर कुछ सुखद आयोजन हो, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार के मध्य में रह करके आज आप कोई बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करें, इसकी संभावना भी बनती है। धन आगमन भी सुगम रहेगा तथा आज आपका अपने परिवार के साथ संबंध बहुत ही अच्छा भी रहेगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, आज अधिक यात्राओं से आज आपको बचना है तथा किसी भी कार्य को जब आप पूर्ण कर रहे हैं तो उसे प्रभावी ढंग से पूर्ण कीजिए, उसमें कोई लापरवाही ना रहे, इस चीज का ध्यान आज आप अवश्य रखिए। आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। अनावश्यक चिंताएं बनी रहेंगी तथा कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा कि आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। ऐसे में आज आप अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा कीजिए तथा एकाग्रचित होकर कार्य कीजिए, ये आज आपको अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा के कारण से मन में कुछ उदासीनता भी रहेगी, इसलिए आपको ये बात अवश्य ध्यान रखनी है कि आज आपको किसी भी तरह से कोई नकारात्मक बात अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। किसी भी बात को आप आज सुन करके इस कान सुनिए, इस कान निकाल दीजिए। यदि वो चीज आपके लिए ठीक नहीं है तो उससे बिल्कुल भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना कार्य करते जाइए और बाकी किसी चीज पर भी आज गौर मत कीजिए, क्योंकि आज का दिन इधर उधर की फालतू बातों को सुन करके अपना दिमाग खराब करने का बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने कार्य पर भरोसा कीजिए, एकाग्रचित होकर कार्य कीजिए, यही आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अनावश्यक चिंताओं के कारण से आज आप अपना दिमाग खराब ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठ करके आपके कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता आपको अवश्य दे रहे हैं। ऐसे में यदि मन से आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और किसी भी कार्य को करने के प्रति आशावादी रहेंगे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम भी फिर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो अवश्य करा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा भी 12वें भाव में बैठे हैं और वह भी आपको शुभ परिणाम ही देंगे। ऐसे में आपको एक चीज समझनी है, व्यय की अधिकता हो रही है, उससे घबराना नहीं है तथा अपने ऊपर भरोसा भी रखना है। आज जो कार्य आज आप करेंगे उसके बेहतर परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे, लेकिन मन में कुछ दुविधा रहे इसकी संभावना भी बनती है। इसलिए मन की दुविधा को दरकिनार करते हुए आज सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। शाम होते होते आपको आपके सभी कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में मिले, इसकी प्रबल संभावना अवश्य बनेगी। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।